Dear students and viewers, I am your प्रमोद सर। ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम आपके लिए आज रेनबो पार्ट 2 के चौथे चैप्टर आई हैव ए ड्रीम का ऑब्जेक्टिव लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको सहूलियत मिलेगी और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा उठेगा। तो चलिए हम आपको उन ऑब्जेक्टिव्स की ओर ले चलते हैं जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इस चैप्टर को कौन लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर और ऑप्शन डी में जो है एच.ई. बेट्स है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर को मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आई हैव ए ड्रीम इज डैश। ऑप्शन ए स्पीच। ऑप्शन बी ए शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन सी ए पोएम। ऑप्शन डी ए नोवेल। तो आई हैव ए ड्रीम जो है एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन ए स्पीच होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही स्पीच लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। यानी आई हैव ए ड्रीम जो एक निबंध है, यह किसके द्वारा स्पीच दिया गया है। तो बच्चों, अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को अगर सीक्वेंस में याद कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको लॉन्ग शॉर्ट आंसर लिखने में भी काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि मैं प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी तरह बनाता हूं। तो चलिए इसके ऑप्शन की ओर हम देखते हैं। ऑप्शन ए में है जर्मैन ग्रीर। ऑप्शन बी में सीगा नोया। ऑप्शन सी एच.ई. बेट्स। ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चौथा क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद करते थे। का ऑप्शन ए कास्ट, ऑप्शन बी सेक्स, ऑप्शन सी रिलीजन, ऑप्शन सी डी रेशियल। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी रेशियल। यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, ब्लैक और वाइट के बीच, गोरे और काले के बीच, उसी को वे क्या करते थे, डिसलाइक करते थे और कहते थे कि नहीं, ये सही नहीं है, और जिसके लिए उन्होंने बहुत बृहद लेवल पे आंदोलन भी किया था, जो कि उनका आंदोलन पूरे विश्व का ध्यान उनके तरफ आकृष्ट किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 5, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यानी बैंक ऑफ जस्टिस जो है, न्याय की जो बैंक है, क्या हो गया है? ऑप्शन ए बैंकरप्ट, ऑप्शन बी हाईवे, ऑप्शन सी स्टैगर्ड, ऑप्शन डी स्ट्रगल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ बैंक ऑफ जस्टिस को मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि वो दिवालिया हो गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और इस प्रकार क्वेश्चन जो है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव्स से साक्षात्कार होगा, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार करते हुए, बिना घबराए हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल, यानी अमेरिका जो है नेग्रो पीपल को क्या दिया? ऑप्शन ए गुड चेक, ऑप्शन बी ए बैड चेक, ऑप्शन सी ए टॉर्न चेक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपका ऑप्शन बी ए बैड चेक होगा, क्योंकि नेग्रो के साथ अमेरिकन जो पीपल थे, यानी वाइट पीपल जो थे, बहुत ही बुरा किए थे। उनको एक साथ ही स्कूल में नहीं पढ़ने देते थे, ऑफिस में काम नहीं करने देते थे। एक अलग थलग जो सुनसान वीरान जो थे आइलैंड, उसी पे छांट दिए थे, और जो उनके साथ वादा किया था उस वादा को नहीं निभाते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी ए बैड चेक सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, यानी ये 4 जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सबसे बड़े ओरेटर मतलब वक्ता थे? तो ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन बी पार्लेस बक, ऑप्शन सी जर्मैन ग्रेड, ऑप्शन डी सीगा नोया। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, नेग्रो के साथ जो अत्याचार हो रहा था, न्याय हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, वहाँ गोरे काले का जो भेदभाव था, उसी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिए थे और नेग्रो को उत्सुक किए थे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और यही भाषण इनको दुनिया का महान ओरेटर साबित किया, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपेलिंग, यानी किसकी स्थिति भयावह थी, डरावनी थी? ऑप्शन ए इंडियंस, ऑप्शन बी अफ्रीकन्स, ऑप्शन सी नेग्रोज, ऑप्शन डी हबशी। तो डरावनी वाली स्थिति जो थी नेग्रो की थी अमेरिका में, क्योंकि उनको अलग थलग छांट दिया गया था, एक साथ स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था, एक साथ एक टेबल पे होटल में खाने नहीं दिया जा रहा था। इन्फीरियर और सुपेरियर वाले वहाँ बात थे, वाइट अपने आप को सुपेरियर समझते थे और नेग्रो जो ब्लैक थे उनको इन्फीरियर समझते थे। तो इस प्रकार से इनजस्टिस, अन्याय उनके साथ होता था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन से नेग्रो सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, यानी यह स्टेटमेंट कौन कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अपने त्वचा के रंग से नहीं जज किए जाएंगे बल्कि अपने चरित्र से जज किए जाएंगे? तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ऑप्शन डी जो है एच.ई. बेट्स। तो ये अपने भाषण में आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है, जो एक भाषण है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है, उसी भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वाशिंगटन डीसी में अगस्त कब भाषण दिए थे, अगस्त के किस तारीख को? तो यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन से 28 अगस्त 1963। और आपको बार बार मैं बताता हूँ कि इस प्रकार जो आपको तारीख और सन वाले जो क्वेश्चन हो तो इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसे ही मिलते जुलते डेट तारीख रहते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए आप इसे अच्छा से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, नेग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका, यानी नेग्रो जो थे अमेरिका के पहले क्या थे? ऑप्शन ए स्लेव्स, ऑप्शन बी मास्टर्स, ऑप्शन सी फार्मर्स, ऑप्शन डी ट्रेडर्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए स्लेव्स, क्योंकि वे गुलाम थे उनके। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके तैयारी में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको देखते हैं। डैश इज ए डिजर्टेड स्टेट ऑफ द यूएसए, यानी ये 4 जो विकल्प दिए गए हैं उसमें डिजर्टेड स्टेट ऑफ यूएसए किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अलाबामा, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी लुइसियाना। तो विद्यार्थियों, जब आप बुक पढ़े हैं तो आप देखेंगे इस चैप्टर के लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको इसकी चर्चा की गई है। मिसिसिपी जो है उसको डिजर्टेड स्टेट ऑफ यूएसए कहा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड डैश ऑफ कोलोराडो। ऑप्शन ए हिमालयज, ऑप्शन बी आल्प्स, ऑप्शन सी एटलस, ऑप्शन डी रॉकीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी जो होगा रॉकीज। उसी लास्ट वाले पैरा में इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो फिर अब वो समय नहीं रहा कि आप बुक को देखेंगे, इसी हमारे वीडियो को ही अगर आप बार बार 2-4 बार अगर रिपीट कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, उसे देखते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश। ऑप्शन ए में जॉर्जिया, ऑप्शन बी अलाबामा, ऑप्शन सी कोलोराडो, ऑप्शन डी टेनेसी। तो इसमें देखना है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, कहाँ से कहा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्जिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो है क्वेश्चन हमारा 15 है। डैश
एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन बी सिगा नोया, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी पॉर्लेस बक। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर सही होगा, क्योंकि वही जो है नॉन वायलेंट स्ट्रगल की पैरवी जो है नेग्रो से करते हैं और वाशिंगटन डीसी में आए उन तमाम लोगों से करते हैं, क्योंकि हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है, लेकिन किसी भी प्रकार के वायलेंस नहीं करनी है। अहिंसक तरीके से हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है। चलिए हम इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो क्या थे। ऑप्शन ए साइंटिस्ट, ऑप्शन बी आर्टिस्ट, ऑप्शन सी फिलोसफर, ऑप्शन डी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, और वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पे पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा, और इस प्रकार से आप टाइमली प्रैक्टिस करेंगे और आपको तैयारी के एक नया गति देंगे। तो चलिए, इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।